हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का लेसन 25 पार्ट 25 आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारा जिला। डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? जिला। जिला किसे कहते हैं? तो जिले तक पहुंचने के लिए पहले हमें ब्लॉक, जिसे तहसील भी कहा जाता है, उसके बारे में समझना होगा। तो जब छोटे छोटे जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, तो उन गांवों को, कस्बों को मिलाकर एक तहसील बनाई जाती है और फिर तहसील को ब्लॉक भी कहते हैं। तो तहसील को छोटी जो तहसीलें होती है उन्हें मिलाकर फिर एक जिला बनाया जाता है और जिले से फिर बनता है स्टेट। स्टेट मीन्स जैसे हमारा स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत से स्टेट्स होते हैं। तो सबसे छोटा क्या होता है? वार्ड। वार्ड जो होती है वो गांव की गलियां होती है या छोटे छोटे गांव होते हैं। गांवों को मिलाकर ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्टेट बनता है। डिस्ट्रिक्ट किस लिए बनाए जाते हैं? सरकार की सुविधा के लिए छोटे छोटे गांवों को, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट for the convenience of government, small villages and towns are taken under blocks. Further, these blocks are split under district unit. सरकार की सुविधा के अनुसार जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन्हें ब्लॉक में मिलाया जाता है और फिर ब्लॉक्स को जिला की इकाइयों में मिलाकर और जिले बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे सरकार को अपना काम करने में इजी रहता है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा। ठीक है, ये पिरामिड। इस पिरामिड में क्या करना है? फर्स्ट दिया गया है विलेज एंड टाउन, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट। विलेज एंड टाउन मीन्स गांव, छोटे छोटे कस्बे। डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला। स्ट्रीट, वार्ड। स्ट्रीट मीन्स होती है गलियां और वार्ड भी उसी को कहते हैं। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 ऐसे होता है। स्ट्रीट मीन्स गलियां। स्टेट मीन्स होता है राज्य और ब्लॉक मीन्स ब्लॉक या तहसील। ब्लॉक को तहसील भी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पर सबसे छोटा, पिरामिड में सबसे कम जगह कहाँ है? यहाँ। फिर उससे ज्यादा जगह, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे सबसे ज्यादा। तो सबसे छोटा जो होता है उसे यहाँ लिखना है, सेकंड को यहाँ, थर्ड को यहाँ, फोर्थ को यहाँ और जो सबसे बड़े लेवल का होता है उसे यहाँ लिखना है। तो बताइए सबसे छोटा क्या होती है? तो स्ट्रीट या फिर वार्ड, गलियां होती है। छोटी छोटी गलियों को मिलकर एक गांव बनता है। तो सबसे यहाँ फर्स्ट में हम लिखेंगे स्ट्रीट। छोटी छोटी गलियों को या वार्ड्स को मिलकर क्या बनता है? एक गांव बनता है। तो स्ट्रीट्स को मिलाकर क्या बनेगा? विलेज। फिर विलेजेस या टाउन्स जब मिलेंगे, एक टाउन, दो टाउन, ऐसे बहुत सारे जब टाउन्स मिलेंगे तब क्या बनेगी? तहसील या ब्लॉक। ब्लॉक्स बन जाएंगे और फिर ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट। और फिर बहुत सारे जिले इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है स्टेट। तो इस टाइप से आपको ये पिरामिड को फिल करना है। यहाँ पर आपको 5 नेम जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट दिए गए हैं और फिर इन्हें आपको अकॉर्डिंगली सही क्रम में जमाना है। ठीक है, सबसे छोटी स्ट्रीट्स, गलियां, फिर आता है विलेज, फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट और फिर आता है स्टेट्स। अब आइए आप लोग, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं
कहीं ट्रेवल में जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तो आपने कुछ सिंबल्स देखे होंगे रोड पर साइड में ऐसे पोस्टर लगाकर उस पर सिंबल्स बने हुए रहते हैं। तो वे सिंबल्स हमें क्या बताते हैं, जिन्हें मैप सिंबल्स कहा जाता है। आप जो इंडिया का मैप है या आपके स्टेट का मैप है, तो उस मैप में जब हम देखते हैं, जैसे कि ये होता है मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा। ये एमपी का मैप है। इस मैप में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो या तो हम मैप में देखते हैं या हम रोड पर कहीं जाते हैं, तो वे सिंबल्स दिखाए जाते हैं हमें, इस टाइप से सिंबल्स बने हुए रहते हैं। तो वो सिंबल्स हम समझ लेते हैं। देखिए ये है सारे सिंबल्स और ये है उनके नेम। अगर इस टाइप का सिंबल बना हुआ है, इस टाइप का सिंबल बना हुआ है, तो उसे कहते हैं वेल। वेल मीन्स होता है कुआं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुएं के शेप में। तो ऐसा सिंबल बना हुआ है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कहीं पर कुआं है। ओके, फिर ये क्या है, ट्री। ये किसका सिंबल है, ट्री का सिंबल। तो इस टाइप से जो सिंबल बने हुए होते हैं, तो वहां पर इस सिंबल को देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं। अब देखिए ये सीधी दो लाइन है और यहाँ बीच में इस टाइप से छोटे छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या होता है ऐसा, रोड होता है। तो पव्ड रोड मीन्स पक्का रोड। पक्का रोड है आगे कहीं, जैसे आप कच्चे रोड पर चल रहे हैं और आपको ये सिंबल दिख गया, तो इसका मतलब होता है कि आगे से आपको पक्का रोड मिल जाएगा। फिर देखिए ये क्या दिखाई दे रही है, ये रेल की पटरियां हैं। तो ऐसा सिंबल रेलवे लाइन का होता है। उसके बाद इस टाइप का सिंबल, ये यहाँ ऊपर आपको एक फ्लैग दिख रहा होगा। तो फ्लैग कहाँ पर लगा हुआ रहता है, टेम्पल पर, मंदिर पर। तो ऐसा सिंबल आपको जब दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ आसपास कोई टेम्पल है या मंदिर है। देखिए इधर ये दिखाई दे रहा है कि कैसा दिखाई दे रहा है, ये एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसा है शेप, इस टाइप का शेप का जो सिंबल होता है वो एयरपोर्ट के लिए होता है। ऐसे सिंबल से पता चलता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट है। ये देखिए ये रिवर है, रिवर का सिंबल है, ये नदी का सिंबल है। आसपास कहीं नदी होती है तो इस टाइप का सिंबल बना हुआ रहता है। ये वाला देखिए, ये रोड जा रहा है और रोड के दोनों साइड इस टाइप की शेप रहता है, इसे कहते हैं ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है जैसे नीचे से नदी जा रही है और ऊपर रोड बना हुआ है, तो उसे ब्रिज कहते हैं। या नीचे भी रोड जा रहा है और ऊपर भी रोड जा रहा है, या नीचे से ट्रेन निकल रही है और ऊपर फिर एक और रोड बना हुआ है, तो उसे कहते हैं ब्रिज। तो ब्रिज का इस टाइप का सिंबल होता है कि ऊपर भी गाड़ियां जाती है और नीचे भी गाड़ियां जाती है। और ये देखिए लास्ट सिंबल है प्लस है, ये बना हुआ रेड कलर से होता है। कौन से कलर से, रेड कलर से। तो ये वाला सिंबल हॉस्पिटल का सिंबल होता है। कहीं पर भी आपको ऐसा सिंबल दिखेगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आसपास कोई हॉस्पिटल है। ओके, तो ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं और किससे बनकर, छोटी छोटी स्टेट से मिलकर विलेज बनता है, विलेज से मिलकर ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स से मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट से मिलकर स्टेट बनता है। तो स्मॉल एंड स्वीट लेसन था ये, जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। और ये सारे सिंबल्स हैं और ये पिरामिड। पिरामिड को अकॉर्डिंगली जमाना है आपको छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।